Hi there guys and welcome back to my channel Glossips. बाकी स्टोरी आगे। आज छुट्टी का दिन है और मुझे फहद ने रैंडमली अभी भी बताया दैट वी आर इनवाइटेड समवेयर बट द मेन थिंग इज दिस कि जिनकी इनवाइट है आई हैव नेवर मेट देम बिफोर। को नॉर्मली थोड़ा सा पता होता है कि यू नो लाइक यहाँ पे इतना फॉर्मल ड्रेस करना है, यहाँ पे इतना कैजुअल, तो अब ऐसे कोई आइडिया नहीं है, सो इट्स ऑल अ रिस्क। आई जस्ट हैव टू पिक आउट एन आउटफिट जो ना के ओवर ड्रेस्ड हो ना ही अंडर ड्रेस्ड हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द हेयर सिचुएशन। ऑलरेडी थोड़े ब्लो ड्राई स्ट्रेट टाइप हुए हुए हैं तो इनको बस स्ट्रेटन कर लेती हूँ। थोड़ा सा ही फिक्स करना है इनको। I just need to smooth them out a little bit. The hair is sorted. स्ट्रेट होके भी अच्छे लग रहे हैं आजकल क्योंकि लंबे हो गए। लाइक आई सेड सिर्फ स्टाइल्ड बाल जो हैं वो अच्छे लगते हैं, लंबे बाल, एंड दे लुक प्रीटी नाइस। टाइम बहुत कम है और शूट करते करते वक्त कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू ऑल दी इम्पोर्टेंट बिट्स पहले ही, which are the accessories. So this is what I'm wearing for the earrings. परफ्यूम भी सिलेक्ट करनी है कौन सी लगाऊंगी because that sets the tone literally. Winter scents में मुझे ये टॉम फोर्ड की ब्लैक ऑर्किड इतनी अच्छी लगी है ना that I cannot tell you. इसमें सबसे जो हाई नोट है ना वो पचूली का है which is the best ever. So I'm just going to try to save my clothes from staining. बहुत मुश्किल होता है ये करना, especially with you know these satin, silk, chiffon kind of clothes. So बस we're just gonna keep it very minimal. Please गंदा नहीं होना. Thank you very much. और ऐसे बस जल्दी से अपने आप को खुशबूदार कर दिया और थोड़ा सा जो बचा है वो इस तरह लगा दिया। टाइम टू प्रेप माई स्किन। उसके लिए आई एम गोइंग इन विद दिस मॉइस्चराइजर राइट हियर बिकॉज आजकल स्किन जो है वो खिंच के ड्राई हुई हुई है। आई फील लाइक दिस इज माई न्यू वर्ड। जैसे मैं पहले बेसिकली बहुत बोलती थी, फिर मैं नॉट गना लाई बहुत बोलना शुरू हो गई, फिर मैं वट एवर बहुत बोलना शुरू हो गई। सो नाउ खिंच के is my new favorite word. I'm in a very good mood today because मैंने कल finally जाकर अपना सारा जो वीक का रीसेट मारना था ना वो सारा कुछ किया है। Some lip balm, क्विक मेकअप करने वाले हैं हम, क्विक। तो बाय द वे किसी ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि ये कौन सी आईब्राउ पेंसिल है। दिस इज द NYX आईब्राउ पेंसिल। पहले मैंने कल इतना सोचा कि मैं शूट कर लेती हूँ, सारा मील प्रेप वगैरह करना है एंड एवरीथिंग, बट देन इतना लंबा दिन हो गया था कल। लाइक आफ्टर द जिम वी हैड टू गो डू ऑल द ग्रोसरी शॉपिंग बिकॉज ऑब्वियसली ग्रोसरी आएगी तो फिर जाकर सारी चीज़ें होंगी, एंड आई हैडंट ईटन एनीथिंग, तो जैसे बहुत ही टू मच हो गया था तो मैंने शूट नहीं किया। फाउंडेशन प्लस कंसीलर टुडे। मी एंड फहद हैव बिन वर्किंग ऑन आर फिटनेस जर्नी, तो फिर दैट मीन्स कि हमें बहुत हेल्दी खाने खाने पड़ते हैं। सो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है फॉर अ लॉट ऑफ प्रोटीन बेस्ड मील्स। एंड द थिंग विद फहद एंड मी इज़ दिस कि हम लोग फूडीज़ हैं यार, हमें खाना पसंद है। अच्छा, हम ऐसी ब्लैंड सी चिकन खा के अपना गुजारा नहीं कर सकते, वी विल फील वेरी सैड। So we went and we got a lot of chicken and we started prepping it yesterday. So I wanted to divide it into 3 recipes. एक थी कोरियन चिकन, ऑब्वियसली मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि मैंने किस किस तरह से इसको प्रेप करना है। तो एक थी कोरियन चिकन, दूसरी थी थोड़ी सी कोई जिंगर फिले टाइप्स, क्योंकि हमें रात में ऐसे मूड होता है कि चलो बर्गर खा लेते हैं, कुछ इस तरह का स्नैक टाइप कर लेते हैं। तो आपके पास थोड़ी सी इस तरह की लेजर मील्स के लिए भी ना कुछ होना चाहिए, बिकॉज मेरे लिए तो अब बर्गर लेजर मील ही हो गई है, लेजर मील ही बन गई है। सो ऑफ कोर्स उसके लिए भी जैसे कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ना था। सो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट मेक अ फिले फॉर माई सेल्फ। यू आर थिंकिंग कि ये सब नॉर्मल इंसानों वाले टाइम पे हो रहा था, सो दैट इज़ नॉट द केस। I was in the kitchen from 12 o'clock in the night, by the way, till 3 a.m. doing all of this because, yeah, I had to do it regardless of what it is. करना था बस। So this is the shade that I'm using for the blush. Complicated part सिर्फ ये था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कितनी चीज़ें जो हैं वो पका के रखनी है और कितनी चीज़ें वैसे फ्रीज करनी है मैंने। सो व्हाट आई डिड वाज कि पहले मैंने थोड़ी सी कोरियन चिकन जो बनाई थी, ओ माय गॉड ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, शिट, ओके, ओ हमने ज़्यादा लगा लिया है, ओके। थोड़ी सी कोरियन चिकन मैंने पका ली, थोड़ी सी कोरियन चिकन मैंने वैसे ही रहने दी और मैंने फ्रीज कर दी। मेरे पास थोड़ी सी सार्डो ब्रेड बची थी एंड आई जस्ट ब्लेंडेड इट फॉर ब्रेड क्रम्स, और मैंने उससे जो थी कुछ फिलेस पे जो मसाला लगाया हुआ था, आई मेड दीज क्रिस्पी फिलेस आउट ऑफ देम। उतने जितने मैं ब्राउन बन्स लाई हूँ ना उसी हिसाब से, सो दैट ये भी ना हो कि रोज़ बस मैं बर्गर्स ही खाए जा रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू सेट माई अंडर आइज रियल क्विक। ऑल्सो this blush on because ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया एकदम से। This was the first time I used this blush and I did not know कि कितना pigmented है, so I went a little overboard, जो कि गलती थी बिकॉज आप इवेंट्स वाले दिनों पे तजुर्बे नहीं करते।
you do this pre-shower. But it's okay, it doesn't look bad. It's a very pretty tone. By the way, I went to the store that day और मैंने देखा कि मेरे सबसे favorite mascara का एक eyeliner version भी आ गया है. So I obviously had to try this. इसकी टिप जो है ना काफ़ी हद तक ड्राई हो गई है ऑलरेडी और मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है. So I was a little sad about that. Like you see, मैं लगाने की इसको कोशिश करूँगी and this will not be a very jet black. So I was a little disappointed in this because इसका mascara जो है that's my favorite mascara on earth. But yeah, कोई बात नहीं, काम चलाते हैं किसी तरह से. Nice big winged eyeliner. Hopefully it looks good. Yeah, okay, that looks really nice. For the mascara, I'm obviously going to be using the Lash Princess. Like I said, this is my most favorite mascara on planet Earth. तो you have to believe it. अच्छा, सबसे मज़े की बात तो मैंने बताई नहीं. Oh my God, सबसे मज़े का जो मैंने फ्लेवर कल तैयार किया था ना, that was the peri peri flavor. वो मेरी वो shredded chicken है जो कि मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ ऑलरेडी तैयार करके because there are many days जब ऐसे we're coming back from work और we're coming back from the gym और हमारे में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि हम अभी खड़े होकर किचन में जाके कुछ करें. So we just want कि बस जो है बस खा लें. एंड इस चक्कर में ना होता ही है कि आप गलती से अनहेल्दी भी खा लेते हो या आप ज़्यादा जो है वो चावल और रोटी इन सब चीज़ों को खा लेते हो रादर देन प्रायोरिटाइजिंग योर प्रोटीन. और ये बड़ा नॉर्मल है, ये हो जाता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने फ्रिज में श्रेडेड चिकन जो है वो रेडी करके रखी हुई है. बट दिस टाइम दैट फ्लेवर, ओ माय गॉड, इट्स पेरी पेरी. जब मैं वो रेडी भी कर रही थी ना, आई न्यू दैट वन चिकन विल बी हिट. Now after all of this was done, one will think कि बंदा अब थोड़ा रेस्ट करेगा, अब थोड़ा चिल करेगा. रात के 3 बज गए हैं, सुबह के 3 बज गए हैं, तो बस अब बस हो जाएगी. बट नो, दैट वाज़न्ट द केस. जब कुछ करना स्टार्ट किया है तो वो एंड तक जब तक कंप्लीट नहीं होगा मुझे थोड़ी सुकून मिलने वाला है. दैट्स जस्ट नॉट हु आई एम. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई ग्रीक योगर्ट प्रोटीन बोल्स फॉर 5 days to come. दिस इज द लिप लाइनर फ्रॉम एसेंस दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग टुडे. इसका शेड है सिल्की हेज़लनट 02. मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब मैं ये सारी चीज़ें कर रही होती तो मैं ऐसे फिल्म कर लेती इसको एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई नो दैट यू गर्ल्स आउट देयर, यू आर अमेजिंग कुक्स, राइट? सो आई एम श्योर कि आप लोग को ऑलरेडी इससे बहुत बेहतर चीज़ें और आइडियाज़ वगैरह आते ही होंगे फॉर मील प्रेप. सो मैं तो ऐसे ही चलते फिरते जो ऐसे आइडिया आ रहा होता है जल्दी जल्दी कर लेती हूँ बिकॉज काम चलाना होता है, to be very honest. But still, you guys can let me know if you want to watch a video based on all of this as well. I would love to do that. The lipstick that I'm going to be using, because I feel like this is the only reason why I don't feel rushed or anything, क्योंकि मैंने अपना सारा हफ्ता जो है वो पहले से sort करके रख लिया है. And I'm in a good mood. I have nothing weighing me down and I'm just like, हाँ ठीक है, तैयार होना है, जाना है, you know. यार, I tell you, these are like some life hacks because अगर आप ये करना शुरू कर दो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, I tell you. So I feel like I have accomplished something with this look today. कुछ तो अच्छा और ready types है. Literally took me like 10-15 minutes to get ready. Adding a little bit more of the lip liner. ये sorted नहीं लग रहा मुझे. अब सही है ना? Okay, we added a few things to the look. The first thing is this dupatta right here. Then also this clutch to go with my shoes. Shoes हमने बदल दिए and we're going ahead with these blingy flats because थोड़ा सा ज़्यादा simple हो रहा था. Now you guys can tell me if it's like overdressed or underdressed क्योंकि मुझे feel हो रहा है कि I'm in a balance. Okay guys, time to go. And by now it's been 6 hours since we were out. It's almost 4 a.m. and इस point पे I can give you guys a review of the makeup. So as you can see जो eyeliner है that has transferred on my lid. This is what I'm talking about. ये जो eyeliner transfer हुआ है, ये जब lines बनती है ना, I hate them. और मैंने इसको इसलिए नहीं हटाया था so I can show it to you guys. And yes, मैंने इस eyelid को set किया था eyeliner लगाने से पहले. You can even see कि यहाँ वाला जो area it has sort of started smudging a little bit. And it even transferred a little bit over here as well. Concealer intact है. मेरा concealer जो है वो इसी तरह से लगता है after 6 hours. थोड़ी सी यहाँ पे creasing हुई है जहाँ पे lines थी. But it's not cakey, it's not sitting in the lines or anything. बस basic texture skin का बाहर आ गया by this time. The blush on is surprisingly still intact. Like look at it. यहाँ पे I'm sure you can even see the oily residue जो इतने घंटों बाद आ जाता है. So yeah, I just call it my glow. And not something that requires a touch-up. So this is what the makeup looks like after the whole day. Oh, and the lipstick. It's still on.
इंटैक्ट, सिर्फ आई गेस यहाँ से थोड़ी सी हटी है, बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप लोगों के होंठ थोड़े से पतले हैं, ऑब्वियसली अगर मेरा इतना पार्ट से हटा एंड यू हैव लिप्स इतने, तो ऑब्वियसली आपका ज्यादा नजर आएगा दैट इट हैज गॉटन ऑफ योर लिप। एंड ऊपर इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट अगेन आई फील लाइक जितना मास है आपके लिप के ऊपर दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन दिस, क्योंकि सिर्फ यहाँ से हटी है, दैट्स इट। वो भी थोड़ी सी टिंट छोड़ा है, मेन जो पिगमेंट है वो थोड़ी सी रिमूव हो गई है, देयर इज दैट। Now I hope you guys enjoyed this video. If you did, don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe. I'm going to catch you guys in my next one. Bye.